आजकल युवाओं में चिंता, तनाव, अशिक्षा और परेशानी के कारण अपने कष्ट को कम करने के लिए ना चाहते हुए भी जो है भी अनजाने में नशे के शिकार हो जाते हैं। यानी उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे अगर नशा कर लेंगे तो उनके जो है तनाव खत्म हो जाएंगे और वे जो है शांत रूप से होकर के अपने दुख को भूल जाएंगे। हालांकि ऐसा परमानेंट नहीं हो सकता है, ये सभी जानते हैं। फिर भी अनजाने में ये इस आदत का शिकार हो जाते हैं और बाद में समझ आने पर या चाहने पर भी वो इस नशीलेपन को छोड़ नहीं पाते हैं। तो इनमें से खास नशीले पदार्थों में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि ओपियोइड्स, कैनाबिनाइड्स और एंटी डिप्रेसेंट या उत्तेजक, या इनको हम कह सकते हैं कोकीन या कोका एल्केलाइड्स। तो सबसे पहले हम ओपियोइड्स के बारे में बात करेंगे। दरअसल यह एक सफ़ेद रंग का गंधहीन, तीखा और रवेदार यौगिक होता है। ये अफीम से प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं पेपावर सेमिनिफेरम। इस पौधे के दूध से यह प्राप्त किया जाता है। यह दूध यानी कि लेटेक्स से प्राप्त किए जाने वाला रवा है। जितने भी ओपियाइड्स या अफीम से बनाए गए पदार्थ हैं, ये सभी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र को, मस्तिष्क को और पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये रक्तचाप में बदलाव कर देते हैं, श्वसन दर को कम कर देते हैं, दर्द, चिंता और तनाव को भी कम कर देते हैं, निद्रा और सुस्ती ला करके अवसाद का उत्पन्न करते हैं। अवसाद यानी आराम की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को धीमा कर देने का कार्य करते हैं। और इसमें से जैसे आपका अफीम है, या इसको हम कह सकते हैं पेपेवर सेमिनिफेरम या पॉपी कहते हैं, इसके लेटेक्स या दूध से एक पदार्थ बनाया जाता है जिसे हम अफीम कहते हैं। और अफीम के ही द्वारा जो है डाइएसिटिल मॉर्फिन, जो कि एक एल्केलाइड है, यह बनाया जाता है और इसी के एसिटिलीकरण से हेरोइन या स्मैक बनाई जाती है। इसमें से अफीम या हेरोइन सबसे अधिक खतरनाक पदार्थ है या औषधि है। मॉर्फिन एक बहुत ही असरदार पीड़ानाशक और ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली दवा है। पैथिडीन आपका दूसरा ओपियाइड्स है। यह एक दर्द निवारक दवा है जो शरीर को शांत करती है तथा यह महिलाओं में श्रम पीड़ा या प्रसव पीड़ा के समय दी जाती है ताकि वे इस दर्द को आसानी से झेल सकें। तो लगभग 2 से 4 घंटे तक यह दवा दर्द में राहत देती है, जबकि लोग इसको जो है कुछ समय को तंत्र को या दिमाग को अपने शांत रखने के लिए ड्रग के रूप में उपयोग करने लगे हैं। तीसरा ओपियाइड शॉप का है मीथाडोन। ये एक सिंथेटिक दवा है, यानी इसको अननेचुरल तरीके से बनाया गया है या वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। यह सिंथेटिक ओपियाइड्स दवा है जो कि पुराने दर्दों में उपयोग होती है और इसका उपयोग ज़्यादातर डॉक्टर जो है विभिन्न प्रकार के नसों को छुड़ाने में करते हैं। यानी कि अगर विभिन्न प्रकार के नसों की आदत बन चुकी है नशा लेने की, तो उन सब के स्थान पर डॉक्टर मीथाडोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। हालांकि यह नशा की लत पूरी तरह से नहीं छुड़ा पाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी आराम देता है। यह दिमाग को और नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे दर्द में आराम महसूस हो जाता है। इसका असर वैसे तो धीरे धीरे होता है, किंतु आपके जो हेरोइन है, कोकीन है और हाइड्रोकोडीन है, मॉर्फिन है, ऑक्सीकोडीन है, ये जो बहुत ही नशीले पदार्थ हैं, इनकी आदत को यह धीरे धीरे छुड़ा सकता है। यानी इसको हम लोग रिप्लेसमेंट कर्ता के नाम से जान सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण नशा मुक्त तो नहीं करा सकता है। इसके लिए फिर अन्य उपाय भी किए जाते हैं। सामान्यतः डॉक्टर जो हैं बहुत ज़्यादा दर्द होने पर, सर्जरी यानी कि ऑपरेशन वगैरह करने पर, हड्डी के टूटने पर, लंबी बीमारी में जो दर्द होता है, उस दर्द को शांत करने के लिए मीथाडोन देने का कार्य करते हैं। लेकिन ये है कि इसे खाने से बहुत सारे शरीर में परिवर्तन भी आपको दिखलाई देंगे, जैसे बेचैनी होगी, उल्टी होगी, श्वास धीमी धीमी चलेगी, पसीना ज़्यादा होगा, शरीर के विभिन्न स्थानों पर, मुख में, होंठ वगैरह में सूजन हो जाएगी, आवाज़ भारी हो जाएगी, विभिन्न स्थानों पर दर्द, जैसे हृदय में दर्द होने लगेगा, कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सब स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और यह मॉर्फिन से लगभग 3 गुना अधिक तेज असरकारक होता है। इसलिए अन्य जितने भी नशे होते हैं उन सबको छुड़ाने की क्षमता रखता है और इसका नशा फिर बाद में अन्य दवाइयों द्वारा डॉक्टर छुड़वा देते हैं। अगला ओपियाइड्स आपका कोडीन है। ये जल में घुलनशील दवा होती है और ये भी जो है अफीम या मॉर्फिन के द्वारा ही उत्पादित की जाती है, यानी उन्हीं का ये प्रोडक्ट है।
और इसका उपयोग ज़्यादातर खांसी में, सर्दी जुकाम खांसी में, दस्त में, इन सब के इलाज वगैरह में किया जाता है। और ये भी आपके अफीम के पौधे यानी कि पेपेवर सेमिनिफेरम से ही प्राप्त किया जाता है या उसके रस से इसको प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग दवा के रूप में ज़्यादातर किया जाता है। ये शरीर में जा कर के एक एंजाइम से मिल कर के मॉर्फिन ही बना लेती है। किंतु छोटे बच्चे अगर इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उनके लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि इस दवा को खाने के बाद उनको नींद आएगी और वो सो जाते हैं और सोते सोते ही श्वसन दर कम हो जाने से उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए उनको इसको बहुत ही कम मात्रा में देख रेख में ही दिया जाता है डॉक्टर की सलाह पर। तो ये जो है खाने के बाद बहुत सारी एलर्जी जैसे गले में जलन, छींक आना, आँखों से पानी आना, इन सब में ये राहत देने का भी कार्य कर सकती है। और क्लोरीन जो है आपकी केंद्रीय तंत्र पर थोड़ा सा असर दिखाती है और उसको आराम की स्थिति में लाती है, जिससे व्यक्ति को दर्द से आराम की अनुभव हो जाता है। ये सारी ड्रग संबंधी औषधियाँ जब तक दवाई के रूप में इस्तेमाल की जा रही होती हैं या डॉक्टर की सलाह पर ली जा रही होती हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद बंद कर दी जाती तभी तक सही रहती हैं। अन्यथा इनकी आदत पड़ जाने पर व्यक्ति बहुत ही बुरी लतों का शिकार हो जाता है और अंत में उसकी बुरी स्थिति हो जाने पर उसकी मृत्यु ही होती है।